स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। कश्मीर, वह जगह जहाँ हर गुलाबी सुबह एक नए सवेरा का एहसास कराती है, जहाँ की ठंडी हवाएं दिल में गहरी आवाजें छोड़ जाती हैं और जहाँ का हर पल किसी कविता की तरह खूबसूरत होता है। मेहर कश्मीर की खूबसूरती में खो चुकी थी, लेकिन अब उसे उस ठंडी हवाओं में एक और चीज महसूस हो रही थी, प्यार और राहुल। दिल्ली की भागदौड़, काम का दबाव और दिल की खाली जगह अब उसे जैसे बेकार लगने लगे थे। उसने कश्मीर की ओर रुख किया था, खुद से मिलने के लिए, लेकिन कश्मीर में उसने खुद के अलावा राहुल को भी पाया था। वह जानती थी कि राहुल और कश्मीर ने उसे जो कुछ दिया था, वह कभी लौटकर नहीं आएगा। कुछ महीनों बाद एक और मौका आया, जब मेहर ने कश्मीर जाने का फैसला किया। उसकी जिंदगी में अब एक खालीपन था, वह राहुल के बिना वहां जाना नहीं चाहती थी। राहुल से मिलने की उम्मीद और उनके रिश्ते की मिस्ट्री ने उसे फिर से उस धरती पर लौटने को मजबूर किया। कश्मीर में वापसी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते ही जैसे पुरानी यादें उसे फिर से गले लगा रही थीं। उसने सोचा, क्या वह अब भी उसी तरह से मुझे देखकर मुस्कराएगा, और दिल में हलचल के साथ वह डल लेक की ओर बढ़ी। वह वही रास्ता फिर से पकड़ने जा रही थी, वही रास्ता जो उसे राहुल से मिला था। लेकिन इस बार वह अकेली थी। उसे लगा जैसे कुछ कमी है, जैसे कश्मीर अब पहले जैसा नहीं रहा। डल लेक के किनारे वही हल्की ठंडी हवा उसे छूने आई, लेकिन वह मन ही मन परेशान थी, क्या राहुल वहां होगा? इसी सोच में खोई हुई मेहर ने अचानक एक आवाज सुनी, मेहर। वह पलट कर देखती है और वहां खड़ा था राहुल। वही मुस्कान, वही आंखों में गहरी मोहब्बत, वही जिंदादिली। राहुल। मेहर ने राहत की सांस ली और अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। राहुल उसकी तरफ बढ़ते हुए बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। उसके साथ बर्फ की सर्दी भी गर्म हो जाती है। मेहर ने राहुल के गले में सिर रखा और धीरे से बोली, तुमसे मिलने का ख्वाब अब सच हो गया। राहुल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए कश्मीर का हर कोना तुम्हारे साथ है और हर पल तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। मैं कश्मीर को तुमसे जोड़ चुका हूं, मेहर। एक साथ बर्फ के सफेद परतों में राहुल और मेहर ने फिर से कश्मीर के कोनों को तलाशना शुरू किया, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं थे, वह इस भूमि के हिस्सा बन चुके थे। श्रीनगर के बाजारों में जहां कभी मेहर अकेले घूमती थी, अब वह राहुल के साथ चाय की दुकान पर बैठी थी। वह दोनों इधर-उधर बातें करते, हंसते और धीरे धीरे दोनों के दिलों के बीच के फासले और दूरियां कम हो रही थीं। राहुल ने मेहर से एक दिन पूछा, क्या तुम जानती हो, पहली बार जब हम मिले थे तब मुझे लगा था कि कश्मीर में कुछ अधूरा है। अब लगता है तुम्हारी आंखों में वह अधूरा पन्ना पूरा हो गया है। मेहर उसकी ओर मुस्कराई, और मेरे लिए, राहुल, तुम्हारी मौजूदगी कश्मीर की उस खूबसूरत रात की तरह है जिस पर चांद की रोशनी हमेशा रहती है। राहुल और मेहर ने श्रीनगर के झील के किनारे बिताए उन कुछ घंटों को जैसे अपनी जिंदगी का सबसे प्यारा पल माना। उन्होंने महसूस किया कि इन कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था, वह उनके प्यार का हिस्सा बन चुका था। अगली शाम दोनों पहलगाम के जंगल में थे। वहां की शांत वादियां उन्हें और करीब लाती थीं। राहुल ने मेहर से कहा, कश्मीर के हर पहाड़ और नदी ने हमें एक साथ देखा है, और अब हम भी इस सर्द हवा में अपनी मोहब्बत को नए रंग दे रहे हैं। तुमने कभी सोचा है, राहुल, मेहर ने धीमी आवाज में कहा, कश्मीर में हमें जो मिला वह कहीं और नहीं मिल सकता था। यह वह जगह है जहां हर चीज पूरी होती है। राहुल ने हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हारे बिना कश्मीर अधूरा है और तुम्हारे साथ यह जगह पूरी है। आखिरी दिन। अंतिम दिन जब मेहर की फ्लाइट का समय आया, वह थोड़ी उदास थी, लेकिन राहुल के साथ बिताए गए हर पल को याद कर रही थी। कश्मीर के पहाड़ों में उसकी यादें हमेशा के लिए बस गई थीं। राहुल ने उसकी फ्लाइट का समय पूछा और कहा, तुम तो वापस जा रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि कश्मीर की हवाओं में हम दोनों हमेशा एक साथ होंगे? मेहर ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हमारी मोहब्बत कश्मीर के दिल में बसी है, और मैं यहाँ से जाऊंगी तो भी यह प्यार यहीं रहेगा। फ्लाइट की वेटिंग लाउंज में बैठते हुए
मेहर ने राहुल की आंखों में देखे बिना कहा, कश्मीर से जाने के बाद भी तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। राहुल ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, और तुम भी, मेहर। कश्मीर की सर्द हवा और हमारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। अंत में दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन कश्मीर के दिल में उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए जीवित थी।